के लिए गवाही देना चाहूँगी। परमेश्वर ने मेरे को बहुत अच्छे परसेंटेज से पास किया, जबकि मैंने एग्ज़ाम ऐसे लिखा था कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी। मेरा एग्ज़ाम ऐसा था, एक दिन पहले पेपर लीक हुआ था। जब रात को मेरे फ्रेंड्स ने कहा पेपर देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने पेपर नहीं देखा। पासिंग मार्क्स 33 थे। मैंने 30 मार्क्स का पेपर अटेंड किया था और जिसमें से 26 मार्क्स के क्वेश्चन सारे गलत थे, लेकिन प्रभु की महिमा हो, उसी सब्जेक्ट में मैं 62 मार्क्स लाई। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। मैं प्रभु की महिमा के लिए एक वचन बोलना चाहूँगी। भजन संहिता 37 का 4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरी करेगा। आमीन। मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट रखना चाहूँगी मेरे फ्यूचर को लेके। मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ करूँ, मैं किस चीज़ को आगे जाकर प्रेफर करूँ, या मैं किस चीज़ के लिए तैयारी करूँ। आप सब दुआ में रखना कि मैं अपने करियर में अच्छे से प्रभु के साथ चलने पाऊँ। 8-10 दिन पहले कि ठेकेदार जी ने बोला कि अभी माल नहीं आ रहा सुनीता, तो गांव चले जा। मैंने कहा अब गांव अचानक कैसे चले जाऊं, कोई काम है नहीं, पैसा वगैरह सब खर्चा पानी चाहिए ही सही, तो अभी गांव नहीं जाऊं। तो मैं मेरे दिमाग का सहारा ले रही थी, समझ गया। तो मैंने दूसरी जगह फ़ोन लगाया कि मैंने दूसरी जगह ही काम देख ले, 2-4-8 दिन तो सही रहेगा। तो जैसे जो दूसरी जगह काम के लिए किसी ने नंबर दिए थे, लगा रही थी, वही नंबर उन्हें जहाँ काम करती थी ठेकेदार जी के में लग गया फ़ोन। अब मैंने कहा मैंने क्या नंबर मेरे को किसी ने दिया है, मैं वहाँ काम पे आना चाहती हूँ, हमारे माल नहीं आ रहा अभी। तो उन ठेकेदार ने कहा सुनीता दूसरे जुगाड़ में है, कहीं दूसरी जगह काम पे जाने के लिए। अब उन्होंने कुछ बोला नहीं, हमें तो वह दूसरी जगह लगा होगा फ़ोन। अब ये सुन के मैं घर आ गई तो आज जाऊँ गांव, कल जाऊँ, ऐसे 2-3 दिन में प्लान बना रही थी गांव जाने का। तो मतलब मेरा मन बेचैन हो रहा था, प्रार्थना करूँ तो अंदर से बेचैनी, कौन सी गलती हो गई मेरे से, ऐसे क्या हो गया। फिर मैं एक दिन कहा मैंने पैसे लेना था ठेकेदार से। मैंने कहा ठेकेदार जी मेरा पेमेंट करो तो मेरे गाँव जाऊँ। तो नहीं आप शाम को पेमेंट लेने आ जाना। तो मैं दूसरे दिन पेमेंट लेने गई तो उन्होंने कहा कि जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ काम करो। मैंने कहा मैं कहीं काम करने नहीं गई, कि नहीं कहीं फ़ोन तो लगाया, गए जा रहे हो काम, वहीं जाओ आप। अब मैंने कहा हाँ यही बात है। फिर मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। फिर मैं गांव गई, एक दिन गांव जाके कल आ रही थी मैं गांव से, तो बस में मैं किसी को बता रही थी, किसी भाई को परमेश्वर के बारे में। मैंने कहा देखो हमारा परमेश्वर ऐसा हम ऐसे ज़िंदगी थी हमारी। वैसे जब भी मेरे फ़ोन आया ठेकेदार जी का, सुनीता कहाँ है, ड्यूटी पे आ जाना। मैंने कहा देखो परमेश्वर ऐसा काम करता है कि बिगड़ा काम जो मेरे सच में काम चला गया था, कि पास में काम था बिना किराया का, अभी कहीं दूसरी जगह काम पे जाए तो किराया लगता है। परमेश्वर धन्यवाद हो कि उन्होंने मेरे को वापस कहा कि ड्यूटी आना होगा, कल ड्यूटी आ जाना। मैंने कहा परमेश्वर तू महान है। तो ऐसे ही मैंने बस वाले भैया से कहा कि देखो मेरा काम बिगड़ा था, मतलब मेरी नौकरी छूट गई थी, पर जैसे मैं आपको बता रही हूँ परमेश्वर के बारे में, मेरे खुदा ने देखो हैंड टू हैंड मैंने अभी ठेकेदार से बात करी और मैंने कहा ऐसे हमारा परमेश्वर काम करता है। मैंने कहा भैया आप विश्वास करो कि सच